भाइयों और बहनों, कल तो मैंने कहा था कि कमलियाँ आ तो रही है लेकिन बहुत कम संख्या में। आज भी कमलियाँ तो आई लेकिन आज एक दूसरी चीज बनी। एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि मेरे पास कमली तो नहीं है, तो मैं पैसा दे दूं। मुझे पता नहीं है कि 50 रुपया निकाला था कि 100 रुपया निकाला, कुछ भी। तो मैंने कहा मुझको पैसे क्यों दोगे, आखिर में मुझको तो कमली चाहिए और कहीं से भी मुझको तो देना होगा, खरीदना होगा। मैं कोई थोड़ा खरीद करने वाला आदमी हूँ, तो आप पैसे दे जाइए। तो पैसे तो दे गए। तो आज मैं आता था तो सज उन्होंने नोट रख दी मेरे पास और पीछे भाई तो कामन देने के लिए है। उसने कहा कि 500 रुपये के तो दिया। मैंने उनको तो नहीं कहा कि ये तो आप वापस ले जाइए और काम देना चाहते हैं तो दे दीजिए। ये भी कोई ठीक नहीं था। मैंने देने में मैंने ठान लिया कि इस तरह से भी लोग देने वाले तो हैं, तो दे दें। कहीं से भी उसकी जितने सस्ते दाम से मिल सकती है ऐसे काम ले लें। वो किसी काम जो करना है तो उसको करना शुरू कर दो। तो ये तो आपको खबर देना था कि इस तरह से भी सिलसिला सभी हो गया है। कोई काम तो उसके पास है नहीं, बचा नहीं। पैसे तो हैं, पैसे देकर भी दे लो, ऐसा वो मानते हैं। ये भी एक रास्ता है। अब एक सज्जन मेरे पास आ गए, अच्छे तो आते थे देहरादून से। ऐसा मैं स्टेशन का नाम तो भूल गया, उसमें काफी ट्रेन में आदमी थे। तो कोई स्टेशन से एक आदमी आ गया तो दोनों शौक, बाकी तो सब हिंदू थे, सिख थे, वो सब ऐसे थे। और किसी के हाथ में तलवार थी और कुछ था। ये तो कोई तलवार रखने वाला आदमी नहीं था। तो उन्होंने देखा, किसी ने पूछा सत्य आप कौन है? तो उसे तो बेचारा तो अकेले आदमी है। तो उसने कहा भाई मैं तो चमार हूँ। लेकिन शक हुआ, उसके हाथ देखते तो नाम है। बहुत तो नाम से हाथों में लिखवाते हैं ना, तो कोई खान है। खत्म हुआ। ऐसे उसको थोड़ा भौंक दिया। पीछे जमुना तो बीच में आती है, उठा जमुना फेंक दिया। तो वो तो होता है, लेकिन इतने आदमी थे, वो भी उनके गवाह रहे। ये काम एक आदमी ने किया। और ये शब्द तो मुझको आकर ठंडे पेट से उसका बयान देते थे। उन्होंने कहा कि आप इसके बीच में नहीं आओ। पीछे उन्होंने कहा कि मैंने देखा तो मैंने ऐसे मुंह कर लिया। क्यों? तुमको कराने लगा कि क्या करते? मैंने कहा कि आपके दिल में इतनी रहम आ गई तो आपने क्यों नहीं कहा उस आदमी को जो करता था कि ऐसा भैया कम क्यों करते? इतने 50 आदमी हैं ना तो 60 आदमी पड़े हैं। तो मैंने पूछाने के कितने काफी पड़े थे, तो उसमें एक मुसलमान पड़ा। तो वो कहाँ का रास्ता है? उसने कहा कि बात दो ही है कि उसको मार डालना और पीछे उसको जमुना में फेंक देना। वो मर गया था ऐसा भी नहीं, लेकिन हाँ उसको ऐसे छोड़ा तो लगा दिया, बच्चे फेंक दिया। तो उसने तो कोई नहीं। तो आप में अगर रहम है तो इतना आपने क्यों नहीं कहा? तो उसने कहा मुझको दुख हुआ, आश्चर्य हुआ कि इसमें
ये क्या? तो उसे कहा मैं तो भूल गया, मुझे ख्याल नहीं आया कहाँ मेरे बीच में जो पढ़ सकता था। तो मैंने कहा कि ऐसे तो अच्छा नहीं है, ये कोई इंसानियत नहीं है। हम पढ़े हैं, एक हमारा भाई आता है, उसका इस तरह से खून करते हैं, कोई फेंक देते हैं, तो उनका हाथ को पकड़ी प्रेम से, मोहब्बत से, आप ये क्या करते हैं, किसको मारते हैं? उसने आपका बुरा किया है, गुनाह किया है कि वो मुसलमान जाति है, वही गुनहगार है, वही दगाबाज है, और ऐसा करके सबको मारो, और मारो भी इस तरह से। वो भी मेरे समझो कि लोग सब आंदोलन करें, हुकूमत को कहे सब मुसलमानों को यहाँ से हटा मार डाले, वो जाहिलियत होगी। लेकिन कुछ भी मैं इतना तो समझूंगा कि लोग मत ये चाहता है, लेकिन यहाँ के 50-60 आदमी पड़े हैं, लंबा नील का डब्बा रहता है, उसमें एक मुसलमान पड़ा है, उसको इस तरह से मारना, उसमें कोई इंसानियत नहीं, और उसमें कोई बहादुरी तो हो ही नहीं। उसने क्या बहादुरी करी थी? इतने आदमी हम जमा हुए हैं, उसमें से एक आदमी को किसी ने मारने का इरादा कर लिया। उसमें कोई बहादुरी थोड़ी होगी कि उसको मार डालते हैं, क्योंकि सबके दिल में ऐसा मार डाले तो अच्छा मार डाले। उसमें क्या हुआ था? इसलिए मैंने जब उनको समझाया तो बड़ी उनका भारी गलती कर ली, और तो थम गया कि ऐसे जो लोगों के दिल में रहम तो है, और सबसे अच्छा काम नहीं होता है, लेकिन हमारा देह हमको इतना प्यारा है कि उस वक्त हमको ख्याल तक नहीं आता है। ये तो नहीं मानता तो वो भूल गए। उसे भूलना था क्या? वो तो स्वभाव सिद्ध वस्तु होती, स्वभाव में हमारे होना चाहिए कि कोई आदमी इस तरह से करता है तो हम उसको धकल देंगे, उसको कहें भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं उन्होंने कहा, तो वो अपना मनुष्य को भूल गए, और ऐसे हम रहें। और माना कि उसमें जितने आदमी थे उनको पसंद नहीं था, तो ये कितनी बुरी बात है कि इतने आदमी को पसंद नहीं था तो भी उसकी गवाह हो सके। मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है नजरों से कि जब इस तरह से एक आदमी खून करना चाहता है, 2-4 आदमी है, और पीछे एक जमात में पड़े, उस जमात में से किसी का बस तो दिल नहीं चाहता, हिम्मत नहीं चलती, लेकिन एक ने हिम्मत लग चले आए, पीछे दूसरे वही करते हैं, कहा भाई ये ठीक कहता है, मत मारो, मारो हम आपको पकड़ लेंगे। और अगर मारने वाले हिंसा को मानते हो तो कहेंगे हम आपको मारेंगे, अगर इसको आप इस तरह से मारेंगे तो वो करें। अगर मेरे जैसे आदमी है तो मरेंगे लेकिन मारेंगे तो वो मर जाएंगे। लेकिन वो एक अकेला आदमी रह गया, माना ऐसा था तो वो मुझको क्या मारना था, मार ही नहीं सकता। वो छोड़ेगा दोस्त, वो लोग कहते हैं इस वक्त तुम छोड़ देता हूँ, कुछ भी हुआ, लेकिन वो आदमी बचने वाला था, इससे मेरे दिल में कोई शक नहीं। अगर सब लोग खून थे तो उनका खून होने वाला था, वो मैं समझ सकता, तो खून उसका हो जाता तो वो तो बड़ा बहादुर आदमी था। सच्ची अहिंसा उसका नाम, सच्ची अहिंसा इसका नाम नहीं है कि जिससे कि हमको अहिंसा करने का ही नहीं मौका और हम बहादुर बन जाते हैं कि साहब हमने कुछ नहीं किया, उसने बड़ा ही किया। लेकिन जब हम खतरे में आ जाते हैं तो भी हमारे दिल में अहिंसा रह जाती है, मोहब्बत रह जाती है, तो उसकी हम परीक्षा ले लेते हैं। उसको मैं समझता हूँ कि बहादुरों की अहिंसा है। वो बात हम अंग्रेजों के सामने लड़ते हुए तो बात नहीं सीखे, उसका नतीजा हिंदुस्तान आज पा रहा, और उसका नतीजा मैं भी पा रहा कि मुझको इतनी समझ क्यों नहीं आई कि मैं उसको छोड़ देता तो चलता, कि इसमें से मैं एक चीज तो सिखा तो दूंगा लोगों को, लेकिन उसमें से अहिंसा पूरी पैदा नहीं होगी। लेकिन वो सज्जन पे जैसे मैं भी कहूँ कि मुझको कुछ शास्त्र नहीं है, ऐसा ही हुआ कि इसमें से सच्ची अहिंसा सीख लेंगे हम
सीख नहीं सकेगा। लेकिन आज कोई ऐसा हो रहा है कि जब आदमी भूल कर भी वहां से वो दोस्त करना चाहता है तो कर सकता है। तो मैं तो अभी शेष जीवन मेरा जितने दिन का रहा है, लोगों को मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि बहादुर की अहिंसा बता दो, और बहादुर से जो कुछ भी काम करना है करो। बहादुर होते हुए मर जाते हैं तो उसकी कोई परवाह नहीं, मर जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो हम दोनों नापाक होने वाले हैं। मुसलमान पढ़े ही ना, वही वो जो करते हैं वो कोई बहादुरी का काम करते हैं ऐसा थोड़ा मैं कह सकता हूँ। पाकिस्तान जितना करते हैं वो भी बुरा है, और हम करते हैं ये हिंदुस्तान में कहो, यूनियन में कहो, वो भी बुराई है। किसी को पीछे उसने क्या तुलना करनी थी, या तो किसने पहले किया, किसने बाद में किया। ये तरीका हम हमारी दोस्ती बनने का नहीं। सच्चा तरीका दोस्ती का तुझे है कि तुम अपना दिल साफ करें, सारा जगत को कह दे कि हम तो गुनहगार तो बने, कुछ भी कारण से हम उसमें जाना ही नहीं चाहते कि किसका गुनाह बड़ा और किसका छोटा, किसने शुरू किया और किसने नहीं किया। वो सब कहना उसमें भी नहीं चाहेगी समझ। वो दोस्ती का तरीका नहीं। दोस्ती का तरीका में तो एक ही समझा कि दोनों जो दोस्त बनना चाहते हैं, कल दुश्मन था उसको दोस्त बने, तो दोनों को एक दूसरे के गले में हाथ लगाना। गले में हाथ लगाते हैं तो कैसा करते थे, अरे तू कैसा बदमाश था, तू बदमाश रहा इसलिए मैं बदमाश बना। मैंने कभी वो देखा नहीं। काफी लोगों के बीच में दोस्ती करवाई है, लेकिन जब दोस्ती उन्होंने करी है की है तो पीछे वो तो भूल ही जाते हैं, पीछे उसको याद रखने का नहीं रहता है। याद क्या रखना है, याद जो रखते हैं वो दोस्त बन नहीं सकते। दोस्ती का यही तरीका है कि जो दुश्मन थे उस जमाने में जो दुश्मनी की दूसरों से उसको भूल जाते, अपने लड़कों को सिखाते हैं। और ये तरीका वैसे नहीं है कि चलो हमारे लड़ना होगा तो लड़ने के लिए भी तैयारी कर लें, और दोस्ती होने के तो होगी, उसमें से दोस्ती पैदा नहीं हो सकती है। तो मैं किसी दूसरी चीज पर आ जाता हूँ। इसमें से हमारे अखबार इस बारे में मैंने थोड़ा सा कह तो दिया है, यहाँ वो कहा है कि कहीं भूल गया हूँ कि आज दुनिया में अखबारों की ताकत बहुत बड़ी हो गई है। जब आजाद हो जाते हैं तब पीछे उनकी ताकत बहुत ही बढ़ जाती है। आजाद ये तो हो नहीं सकता है। चलो सब जो अखबार निकालने वाले हैं उनको इतनी सिक्योरिटी देनी है, इतनी लोग उनमें कहते हैं कि जो कुछ बुरा दिखेंगे तो उतना पैसा पड़े, तो वो सब तो बन नहीं सकता। बन तो पीछे क्या हो सकता है, जब आजाद बने हैं तब पब्लिक ओपिनियन वो एक बड़ा काम कर देता। जाहिर मत कोई अखबार मेरी गंदी बात लिखता है या तो झूठी बात लिखता है, दूसरों को उकटाने की बात लिखता है, तो वो लिखता है तो या तो हुकूमत उसको बंद करे, और हुकूमत उस पर कानून लगाए। कानून से काम करो, कोर्ट में चले जाओ, हो होता है, आवाज होता है, और वो खुश होता है। अखबार में विषय हो कि चलो अभी हमको जाहिरात मिल जाती है कि हम कैसे, तो उसमें से तो पीछे उनका काम बढ़ता जाता है। ऐसे तो हुकूमत ऐसा भी नहीं कर सकती है, तो हुकूमत बिचारी बन जाती है। आजादी के समय वो जमाना अंग्रेजों का दूसरा था, तो उनको क्या पड़ी है। तिलक महाराज जैसा आदमी उसको पकड़कर उसको 6 वर्ष की सजा दी थी। तो उसने कुछ तो किया नहीं था अखबार में, तो उसको लिखना था, वो लिखा, तो उसका मन जो निकालना था वो निकला, और उसको 6 वर्ष की सजा मिली। और कहाँ चले, मैंने उनको देना पड़ा।
और सजा करीब करीब पूरी की, ऐसा मेरा ख्याल है। तो इस तरह से बहुतों को जाना पड़ा। मुझको 6 वर्ष की सजा हो गई थी, रहा नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन हुई। क्यों? नियम में कुछ लिखा, कोई बुरा नहीं लिखा था, लेकिन बुरा लगा तो कर सकते। आज आजादी के जमाने में ऐसा तो हो नहीं सकता। इस तरह से किसी को जेल में नहीं भेज सकते, और भेजे तो लोग मत सहन नहीं करें, तब उसके बदले में होना क्या चाहिए, होना ही चाहिए। एक तो अखबार नवीश है, एडिटर लोग हैं, अखबारों के मालिक है, उनको सच्चे बनना है और लोगों के सेवक बनना। तो एक भी चीज अखबार में झूठी तो आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को उकताने वाली भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा हुई ऐसी तो लोग उस अखबार को देखें और उसको फेंक दें, कोई कर लेंगे, बस देखे तो सही तो उसमें क्या, तो वो एक कोर्स से भी बड़ा काम करता है। और पीछे वो अखबार वाला है वो बोल जाएगा मैं ऐसा अखबार नहीं। लोगों को ऐसी गंदी चीज नहीं पढ़ने की आदत हो गई है, वहीं ऐसे अखबार मैं तो आपको दूसरा नमूना नहीं देना चाहता, नमूना तो हमारा भी नहीं देना चाहता, लेकिन एक चीज को मैंने देख ली, दूसरी चीज भी होती है, लेकिन ये रेवाड़ी का किस्सा तो मुझको बड़ा बुरा लगा। बुरा तो कहाँ, रेवाड़ी में वो मेरो लोग हैं, उन्होंने इतना बुरा काम कर लिया और अभी बेअकल ऐसे बने हैं और बन सकते हैं, बहुत मुझको चोट लगी कि ऐसा क्यों होता है। तो दूसरा रोज आया तो मैंने सोचा, और वो खबर नहीं था कि वो बुलाने कुछ हुआ ही, ये सब वो बनाई हुई बात है। तो मुझको आराम हुआ, तब कुछ मेरा दिल चला गया कि वो अखबार में वो रिवाड़ी की बात कैसे आ सकती। मैं तो कहूँगा आपको कि जिस सज्जन ने वो रिवाड़ी की बात सच लिखी उसको साफ करना चाहिए, अगर गलती से लिखी है तो। अगर जानबूझ कर लिखी तो भी उसको साफ होना चाहिए कि मैंने ये प्रजा के सामने बड़ा गुनाह कर दिया और ऐसा मेरे से नहीं होना चाहिए था। ये न करे तो पीछे हमारा काम आगे नहीं बढ़ सकता है। अखबार ऐसा करे, लोगों को उकताते रहें, अखबार तो निकले, अखबार की चौकी हुकूमत नहीं कर सकेगी, एक हद तक तो करें लेकिन बन नहीं सकती। वो चौकी तो आपको करनी चाहिए, मुझको करनी चाहिए, सबको। हम अपना हृदय को साफ करें, गंदी चीज को पसंद न करें, गंदी चीज पीछे वो देने का छोड़ देंगे अखबार पर। अखबार का देना चाहता हूँ। और एक बात कह के मैं खत्म करूंगा, जैसा अखबार है ऐसी हमारी मिलिट्री और पुलिस, और अभी तो हो गया ऐसा है कि मिलिट्री पुलिस उसका भी तो हिस्सा कर लिया ना। वो तो कोई अच्छी बातें हमने की है, मैं कबूल करता हूँ, लेकिन हो गई तो यहाँ मिलिट्री आ गई तो उसमें हिंदू मुसलमान पाकिस्तान में चले गए, कोई है। लेकिन यहाँ जो मिलिट्री पड़ी है हमारे पास, सिपाही पड़े, पुलिस पड़ी, तो हिंदू और सिख दूसरे कौन हो सकते। तो अगर हिंदू और सिख वो अपने दिल में ऐसा समझे कि हम तो हिंदू हैं, सीखे इसलिए हिंदू की रक्षा करेंगे, हिंदू ने कुछ गुनाह किया तो उसको छुपाएंगे, और मुसलमान तो हम मुसलमान के सिपाही कहाँ हैं, उनके लिए मिलिट्री कहाँ है, उनकी हम रक्षा क्या क्यों करें। ऐसा हम समझ लें यहाँ, और वहाँ पाकिस्तान में मुसलमान पुलिस समझ ले, हिंदू है ना, मारो उसको, उसकी रक्षा करना ऊपर हमारा पेशा नहीं, हमारा धर्म नहीं। ऐसा अगर करें तो हिंदुस्तान का भला नहीं हो सकेगा। हिंदुस्तान में दूसरा करोगे क्या, मेरे जैसे तो है नहीं। हुकूमत के पास मिलिट्री चाहिए, पुलिस चाहिए, मैं मुझको न पुलिस चाहिए
मिलिट्री चाहिए सब। वो मुसलमानों को हिंदू मारते हैं ना, तो मैं हुकूमत में हूँ ना, तो मैं लोगों को कहूँगा कि आप मेरी पुलिस बन जाइए और इस तरह से मारे, नहीं तो मुझको मार डाले या तो मुझको इसमें से हटा दे। मैं इसे हटने वाला नहीं, मैं यहाँ पड़ा हूँ, आपने मुझको हुकूमत दी थी, लेकिन वो तो हम है नहीं। मैं अगर हुकूमत ले लूँ तो मैं ऐसा रहूँ कि नहीं, वो शक की बात है। तो आज तो मेरी हवाई की बात हो गई, लेकिन ये तो हवा की बात में नहीं कर रहा। तो मिलिट्री है, पुलिस भी है, वो हवा की बात नहीं है हमारे पास है। तो मैं कहता हूँ कि मिलिट्री और पुलिस का प्रधान धर्म ये है कि अगर मुट्ठी भर मुसलमान भी रहें तो उनकी रक्षा करना, और उन पर अगर हमला होता है, सिख करते हैं, हिंदू करते हैं, तो उन मुसलमानों को बचा लेना चाहिए, अपनी जान को खतरे में डालकर भी बचाना, तब वो सच्चे पुलिस है, सच्चे मिलिट्री है। और मिलिट्री और पुलिस हमारी तो ऐसी कि जैसी दुनिया में ठीक है ही, क्योंकि हम लोगों को आज़ादी मिली है, दी है हमने, वो भी एक अच्छी किस्म की। सारी दुनिया कहती है, मैं नहीं कहता हूँ कि इस तरह से किसी हुकूमत ने किया नहीं कि अच्छा वो छोड़ देते और यहाँ से चले जाते। इस तरह से जो हमारी आज़ादी आती है उसमें हमारे पास मिलिट्री है, पुलिस है। तो मिलिट्री और पुलिस भी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जो रिश्वत नहीं लेती, अपनी जेब भरने के लिए पैसे नहीं लेते, जितना दरमाया उनको मिला उससे वो संतुष्ट रहेंगे। भले वो महल में नहीं रह सकते, उनको हमेशा बिरयानी पुलाव वो नहीं मिल सकता है, वो जलेबी नहीं मिल सकती, मिठाइयाँ नहीं मिल सकती। एक सूखी रोटी मिल गई, नमक मिला, हुआ तो थोड़ा मटर मिल गया, तो खाकर पेट भर लेता है। वो तो सिपाही हो सकता है, मिलिट्री हो सकती है, लेकिन वो समझें कि हाँ वो हुकूमत में दूसरे आदमी है, उनका लड़का है, वो तो मदरसा में जाता है, कॉलेज में जाता है, उनके लिए तो मोटर लेती है, वो बाइसिकल लेती है, क्या क्या चीज नहीं लेती है। तो मेरे लड़कों को भी कैसा क्यों, तो पीछे वो रिश्वत लेता है, तो प्रजा को खा जाता है, प्रजा का वो सेवक नहीं। इस कारण में कहता हूँ कि भले वो उसको रूखा सूखा राम जी का टुकड़ा ये मिल गया तो भी वो राशि होकर लेता है, और राशि होकर लेता है, और पीछे क्या करेगा कि हाँ मैं हिंदू हूँ इसलिए मुसलमान को मारे, नहीं मैं हिंदू हूँ इसलिए तो मैं मुसलमानों को मारे नहीं दूंगा। मुसलमान बदमाशी करे तो उसको मैं पकड़ लूंगा, वो दूसरी बात है। लेकिन जो बेगुनाह आदमी है लेकिन मुसलमान तो है, और दूसरे मुसलमान बिल्कुल बदमाश, उससे ये मुसलमान को क्यों मैं मार लेता। तो कोई भी हिंदू करता है तो उसको रोके, और उनका रोकना परम धर्म हो जाता। तब तो मैं कहूँगा कि वो हिंदुस्तान का नमक खाता है, अक्सी खाता है। और इस तरह से अगर पुलिस और मिलिट्री नहीं रहते तो अक्सी और नमक नहीं खाते, और नमक आराम बनते। ऐसा ही मैं तो पाकिस्तान के मिलिट्री के लिए कहूँगा, पाकिस्तान के पुलिस के लिए कहूँगा, लेकिन वहाँ तो मेरा कोई चलता नहीं। वहाँ मैं किसको कहूँ किसको न कहूँ, लेकिन यहाँ मैं सुनाता हूँ और मन है कि यहाँ चलता है तो वहाँ अपने आप अच्छा होना ही है, इस बारे में मुझको कोई शक नहीं। ये बहुत 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 मुसीबत की बात है, वो मैं समझता हूँ, मुश्किल हो जाता है, लोगों का दिमाग बिगड़ जाता है। वहाँ ऐसा करते हैं तो हम क्यों हम दूसरे अच्छा करें, लेकिन ऐसा कहना वो कोई इंसानियत तो नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा चीख कर जब तक मेरे में सांस पड़ा है तब नहीं, हम तो शरीफ रहे। हम शरीफ रहने में एक तो हमारे अखबारों को शरीफ रहना है, दूसरे हमारी पुलिस और मिलिट्री को शरीफ रहना है। दो चीज अगर नहीं रहती है तो
हम हुकूमत चला नहीं सकते और पीछे हम बेहाल हो जाएंगे और ऐसे बेहाल हो जाएंगे कि जिससे पीछे वो देखने के लिए पड़े हैं ना, वो रोने वाले हैं और कहने वाले हैं तो गांधी तो चला गया, लेकिन वो तो समझदार आदमी था, उसने हमको समझाया, बार बार कहा, हमने उसकी एक सीधी सादी बात थी वो नहीं मानी, अहिंसा को तो छोड़ दिया उसने। मैं कोई थोड़ी यहाँ अहिंसा की बात करता हूँ, मैं तो यहाँ एक कैसा भी हिंसक आदमी है लेकिन उनको शरीफ तो बनना है, तो शराफत की बात मैं कर रहा हूँ। इतनी बात अगर हिंदुस्तान न सुने तो मैं कहता हूँ कि हम बेहाल होने वाले।